हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं इस लाइफ टाइम में? क्या आपका आप जिससे भी डील कर रहे हैं या तो आप जिसको सोलमेट समझते हैं, क्या वो आपका सोलमेट है? ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नल की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। ओके, पीस एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर अपने सोलमेट से मिल चुके हैं इस टाइम फ्रेम में? क्या आप अपने सोलमेट से कनेक्ट हो चुके हैं? कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप। एनिमल्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, एनिमल्स से हीलिंग्स और एनिमल से कनेक्शन आपका बहुत अच्छा हो सकता है। इस या तो एनिमल्स को आप फीड कराएंगे तो आपकी जो आप लोग की लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो आसान हो सकती है। ठीक है, क्या आप इस कनेक्शन, क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं? डार्कनेस, आपकी लाइफ में डार्कनेस रही है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस रही है। जो पास्ट का फेस है, जिस फेस से आप आ रहे हैं, वो फेस बहुत ज़्यादा डार्क रहा है। ठीक है, अगर आपके पास कोई पेट है तो आप उसको उसकी टेक केयर अच्छे से किया करें। वो एक हीलिंग का जरिया है आपके घर में, आपकी लाइफ में। डार्कनेस, मून, आपको मून देखना पसंद होगा। यहाँ पे मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक डार्कनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कोई ना कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल, कोई ना कोई डार्कनेस आपकी लाइफ की रही है। रॉक, आपकी लाइफ में चीज़ें आपको मिलती हैं बहुत बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से, बहुत मतलब कि आपने अपनी लाइफ में सफ़र बहुत किया है किसी भी चीज़ को पाने के लिए। आपको आपका एक एक स्ट्रगल रही है। ठीक है, ओशियन, आपकी जर्नी टफ है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं आप पास्ट में, या गुजर रहे हैं आपकी लाइफ में। जैसे एक स्टेप बाय स्टेप हम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, आपकी ज़िंदगी वैसे है। आप जो इस टाइम पे हैं वो पहले नहीं थे। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है आपकी लाइफ में। आप पहले अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अलोन टाइम, सैडनेस, नेगेटिविटी, कुछ पॉजिटिव नज़र ना आना लाइफ में। ठीक है, उस टाइप की एनर्जी लग रही है। कनेक्शन, आपको कोई पर्पस है। ठीक है, आपका कोई पर्पस है यहाँ पे कनेक्ट होने का। आपका कोई पर्पस है, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आएगी, आपकी लाइफ में क्लैरिटी भी आएगी, आपकी लाइफ में लाइट भी आएगी। ये सब आपका एक पर्पस से कनेक्टेड है। कंपेनियनशिप, आपको यहाँ पर एनिमल्स के साथ कोई ना कोई आपका कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा डीप बाउंड है। आपको रियल हीलिंग जो मिलती है ना, आपकी आपकी जो हीलिंग कर सकते हैं वो एनिमल्स से कर सकते हैं। एनिमल्स को आप फीड कराएं, एनिमल्स को यहाँ पर आपके साथ, और एनिमल्स का एक कनेक्शन, एक हीलिंग का कनेक्शन है। ठीक है, जो आपकी डार्कनेस है, अगर आप भी अब इस टाइम फ्रेम में भी अभी किसी आप डार्क साइड पे स्टक हैं, कोई आपकी लाइफ की मिस्ट्री है जो सॉल्व नहीं होती, कुछ ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा आपको इल्यूजन में रखता है, कोई ऐसा लगता है कि आप इल्यूजन के पार देख नहीं पाते कि वहाँ पर क्या है, मतलब कि नेक्स्ट क्या है। आपके माइंड में कंफ्यूजन है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा ड्यूलिटी चलती है। मून की एनर्जी ऐसी होती है कि फेयर होता है, अननोन फेयर। हमें नहीं पता कि यहाँ पर ये जो चल रहा है इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट क्या है। आपकी लाइफ का वो वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक खालीपन से, अकेलेपन से गुजरना पड़ेगा। ये जो आपकी लाइफ में कनेक्शन है, ये आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आया, आपकी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए आया। ठीक है, रॉक, जैसे यहाँ पर कोई एक पत्थर पे एक पेड़ आपको
उगाना है, मतलब कि पेड़ आपको लगाना है, वो वाली एनर्जी है। आपकी रूट्स बनेंगी पहले, फिर वो पेड़ बड़ा होगा। आपको जो सीड्स है ना, वो जैसे ऐसा है कि आपकी लाइफ की जो बिगनिंग होगी बहुत मुश्किल होगी, लेकिन जब वो पेड़ बन जाएगी, एक बहुत घना दरख्त और साया देने वाला, जैसे जैसे लाइफ ग्रो होती रहेगी ना आपकी, बहुत ऊंचाइयों या बहुत एक कामयाबी और बहुत ज्यादा सुकून की तरफ जाएगी। लेकिन जो स्टार्टिंग फेस है आपका, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। हम जमीन पे तो एक कोई ना कोई पौधा लगा सकते हैं, क्या हम किसी पहाड़ पे क्या पत्थर पे कोई पौधा उगा सकते हैं? इतना मुश्किल रही है आपकी लाइफ, ठीक है। आपका कोई चाइल्डहुड वूंड हो सकता है, आपको चाइल्डहुड से कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई डिस्टर्ब सिचुएशन, कोई ना कोई नेगेटिविटी, कोई ना कोई आपकी लाइफ की ट्रेजिडी आपके साथ चलती रहती है, कोई ना कोई चाइल्डहुड वूंड्स, ठीक है। चाइल्डहुड वूंड्स ये होते हैं कि सेटिस्फाई फील ना करना, सेटिस्फेक्शन ना मिल पाना, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, स्ट्रगलिंग लाइफ, जैसे अकेलेपन का एहसास, एक नेगेटिविटी कि अकेले ही आपको फाइट करनी है, ठीक है। आपकी चीज़ें हैं और आपको ही संभालना है और आपको ही समझना है और आपकी स्ट्रगल है ये। इसमें कोई और अकल है या नहीं है, लेकिन कोई और सहारा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, ये आपके सेल्फ को शैटर करेगा, जो पास्ट का सेल्फ उसको खत्म करेगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाएगा। जब यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक बदलेंगे, एक कनेक्शन, ये कनेक्शन आपको बहुत बहुत मजबूत इंसान बनाएगा, ठीक है। ये जो आपकी लाइफ में जो कनेक्शन इस पर्सन के साथ स्टार्ट होगा, ये आपके आने वाले कुछ अरसे बिल्कुल बदल के रख देगा, चेंज करके रख देगा। इस कनेक्शन की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत चेंज लाएंगे, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे, बहुत अप एंड डाउन रहेगा। इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने के बाद आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल स्टार्ट होगी, वो बहुत मुश्किल रहेगी। कनेक्शन, ये डेस्टाइन था। कनेक्शन, इससे मिलना डेस्टाइन था, इससे कनेक्ट होना डेस्टाइन था। ये चेंज नहीं हो सकता था, ना वक्त, ना टाइम, ना ये बंदा, ठीक है, ना ये पर्सन आपकी लाइफ में मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये चीज़ बदल नहीं सकती थी। ये ऐसा कनेक्शन, ग्रोथ एंड लाइट। इस कनेक्शन में जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, पूरी एक स्टोरी है, ठीक है, पूरी एक स्टोरी आपकी लाइफ टाइम से स्टोरी चलती हुई आ रही है। पहले आपको यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहना है, स्ट्रगल करना है, डार्क नाइट एक बिल्कुल एक ऐसा ऐसा वक्त आएगा जहाँ पर आपको सिर्फ खुद सर्वाइव करना पड़ेगा। फिर जब ये पर्सन आएगा, ये आपको होप की तरह लगेगा, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देगा आपको। जैसे इसके दिल में अपने लिए प्यार जगाना या अपने लिए एक जगह बनाना, जैसे एक पत्थर पे कोई एक जैसे प्लांट को सीड करना, इतना मुश्किल रहेगा आपके लिए। जो जब आप ये करते करते थक जाएंगे, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे आप, फिर एक कनेक्शन में कंप्लीशन आएगा, ठीक है। फिर ग्रोथ आएगी, आपकी लाइफ की ग्रोथ आएगी, आपकी लाइफ में एक लाइट आएगी, ठीक है। वाइल्डनेस जो इतना अपनी लाइफ को स्ट्रगल करते करते जो आपके अंदर एक मतलब कि पैशन, लाइट खत्म हो चुकी थी, वो आपको ग्रोथ आने के बाद जो एक लाइट मिलेगी आपको, जो एक सनराइज होता हुआ दिखेगा, फिर वो आपको एक 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 पैशन, एक अपनी लाइफ में एक लाइट, एक एक्साइटमेंट, दोबारा एक वो टाइम एंजॉय करने का मौका मिलेगा जो आप लूज कर चुके हैं, जो आप गवा चुके हैं अपनी जिंदगी से, जो आपकी लाइफ से निकल चुका है, ठीक है। क्लीनिंग, कुछ ना कुछ क्लीनिंग होगी आपकी लाइफ के पास्ट पूरा आपका, जैसे पास्ट हिस्ट्री बदल के रह जाएगी। पास्ट जैसे आपने कभी, एक वक्त ऐसा आएगा आपकी लाइफ का जब आप सोचेंगे कि कभी आपने ये वक्त भी गुजारा था, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है, ये आपके बचपन से चलता हुआ आ रहा है, एक चाइल्डहुड वूंड से चलता हुआ आ रहा है। फिर यहाँ पर आप इस पर्सन से टकरा रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, जिसको आप होप की तरह देख रहे हैं, जिसको आप फ्यूचर स्पाउस की तरह देख रहे हैं, जिसको आप फ्यूचर पर्सन की तरह देख रहे हैं। फिर वहां पर एक मेन स्ट्रगल स्टार्ट हो रही है, जो आपको बदल के रखने के लिए काफ़ी रहेगी, एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफ़ी रहेगी। ये आपका सोल काउंटर पार्ट, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है ये, ठीक है। ये आपको कंप्लीट करना है, एक्सपेंशन। फिर आपकी लाइफ में एक एक्सपेंशन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेंशन रहेगा, एक वाइल्ड, एक विंड, बिल्कुल हवाओं का रुख बदलेगा कि आपकी ज़िंदगी क्या थी। जब ग्रोथ स्टार्ट होगी, जब एक सर्कल ख़त्म होगा, जो इस पर्सन से जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिलने के बाद जो एक एंडिंग और एक सर्कल आपको कंप्लीट मिलेगा, फिर जो आपकी लाइफ की एक पर्सनल सेल्फ की जो ग्रोथ स्टार्ट होगी, वो एक लाइटनिंग की तरफ जाएगी, एक सनराइज की तरफ जाएगी। उसके बाद एक पैशन, एक जैसे एक चीज़ों का बिल्कुल बदल के रह जाना। कभी कभी आप बैठेंगे तो कभी कभी आपको पास्ट भी याद आएगा आपका, कि आपने पास्ट सेल्फ में क्या किया
पास्ट में कैसी स्ट्रगल रही, पास्ट की कैसी चीज़ें रही, फिर एक एक्सपेंशन का टाइम होगा जब चीज़ें आपकी लाइफ में आपको फेवर करेंगी। टाइम, वक्त, नसीब, तकदीर सब जब फेवर करेगी, क्लींजिंग, ठीक है। फिर यहाँ पर सोल क्लींजिंग की नीड होगी, एक सोल क्लींजिंग, आपकी एक सोल क्लींजिंग होगी। आपको समझ में आएगा पर्पस क्या रहा, अब तक जो जिंदगी में चल रहा था उसका पर्पस क्या था। सोल क्लींजिंग होगी। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है और आप एक एक स्पिरिचुअल पाथ के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। मतलब कि आप एक स्टार सीड हो सकते हैं। आपको एक स्पिरिचुअल एक आपको यहाँ पर आपको एक राइट ट्रैक पे ले जाने के लिए आपकी स्टार्टिंग से, बचपन से ही आपकी काउंसलिंग डिवाइन कर रहा है। आपको अकेला छोड़ा गया, आपको पेरेंट्स से वो सपोर्ट ना दिया गया, आपको सिबलिंग्स की तरफ से वो सपोर्ट ना मिला, आपको लाइफ की तकदीर की तरफ से वो सपोर्ट ना मिला। आपको बताया गया रियलिटी को देखो, चेक करो। जब लोग नहीं होते, इंसान नहीं होते, पेरेंट्स साथ छोड़ दें तो कौन होता है, कौन होता है, आपको याद दिलाया जाएगा। मतलब कि आपके अंदर वो पावर है। आप गलत रास्ते को चूज ना करके सही रास्ते को चूज करेंगे। डिवाइन को पता है, ठीक है। डिवाइन ने हमें बनाया तो डिवाइन को पता है किसमें क्या, किस चीज की पावर है, किसमें किस चीज का सेंस है। तो आप वो पावर लेकर आए तो डिवाइन आपको इस तरीके से अकेला करेगा ताकि आप डिवाइन का रास्ता चूज करें, एक राइट पाथ, ठीक है, एक राइट पाथ, स्ट्रॉन्ग। जो आपकी लाइफ के जितने भी स्ट्रॉन्ग आए हुए हैं ना, जितनी भी आपकी लाइफ की एक नेगेटिविटी आएगी, वो एक क्लिनजिंग की तरफ जाएगी। एक जो आपको एक टावर मोमेंट लगते हैं, जो आप जिस आप जर्नी से गुजर रहे हैं, जो आपको ऐसा लगेगा ये टावर है आपकी लाइफ में, बार बार कोई ना कोई टावर मोमेंट शो होता रहता है। लेकिन जब ये एक एक्सपेंशन होगा ना, एक स्ट्रॉन्ग आएगा जो आपके माइंड को बिल्कुल क्लियर कर जाएगा कि कब क्या क्यों हुआ, सब रियलिटी आपके सामने आएगी। जब तक आप कंप्लीटली एक सही राइट पाथ पे नहीं आ जाते, जब तक आप एक सही रास्ते को चूज नहीं कर लेते। मूवमेंट, फिर आपकी लाइफ में एक स्पीड होगी, मूवमेंट होगी, एक कंफर्ट होगा, ठीक है। एक कंफर्ट लेवल आपकी लाइफ का उस वक्त आपको मिलेगा। आप कहते हैं ना पीस और सुकून। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं, ठीक है। टू मेक इक्वल, आपकी सोच, समझ, कल्चर, लैंग्वेज, आपका पहनना ओढ़ना, बिल्कुल आप डिफरेंट है। एक बहुत ज्यादा, ये पर्सन बहुत ज्यादा डार्क साइड से बिलोंग कर रहा है और आप बहुत एक लाइट साइड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। आप मुश्किल में भी एक सही फैसला करते हैं, कभी भी आप शॉर्टकट इख्तियार नहीं करते। टू मेक इक्वल, इक्वलिटी जब आएगी, स्पीड जब आएगी, मूवमेंट जब आएगी, जब ये एक लास्ट स्टॉर्म आपकी लाइफ में आएगा जो गाइडेड है, ठीक है। ये आना ही आना है, ये स्टॉर्म स्किप नहीं हो सकता, ठीक है। जब इतना कुछ स्किप नहीं हुआ तो ये स्टॉर्म स्किप नहीं हो सकता। ये स्टॉर्म क्या होगा, आपको रियलिटी दिखेगी कि कब आपकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे थे, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा था, वो क्यों चल रहा था। ये आपको उस वक्त आपकी जिंदगी की स्पीड पकड़ेगी जब ये स्टॉर्म आपकी जिंदगी में एक लास्ट स्टॉर्म होगा, जो आपकी लाइफ की कहानी खोलेगा। जहाँ बहुत टाइम से स्टक हैं, जहाँ बहुत टाइम से आप फंसे हुए हैं, जहाँ पर आपको एक एक क्लोजर नहीं मिल रहा, जहाँ आपको एक कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, वहाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लिनजिंग, पूरी क्लिनजिंग हो जाएगी। जैसे आपका माइंड, सोल, बॉडी सब एक क्लिनजिंग की तरफ जाएगा, एक पीस की तरफ जाएगा। स्पीड यहाँ पे फिर उस टाइम आप जो अभी समझ रहे हैं ना कि इतनी स्लो लाइफ चली है कि आप सोच भी नहीं सकते कि किसी की लाइफ इतनी स्लो हो सकती है। क्योंकि मुझे यहाँ से लग रहा था कि आपको जो कुछ मिला है बहुत मुश्किल से मिला है, आपको जो कुछ मिला है बहुत आपने उसके लिए एफर्ट करी है, बहुत अपने आप का अपना दिल मारा है, अपनी सोल को आपने आपने पल पल ये सवाल किया कि इतना लेट क्यों, इतनी मुश्किलात क्यों। क्योंकि आपको जानता था डिवाइन आपको जिस फेस में लाना है, जिस जगह लाके खड़ा करना है, जो आपसे काम निकलवाना है, वो ऐसे नहीं हो सकता। वो कोयला, आपने कोयला देखा है, हीरा कोयले की कान में होता है। जब तक कोयले को आप कोयले की कान में घुसना पड़ता है, उसको काला अपने ऊपर लगती है और फिर उसके अंदर से एक चमकता हुआ हीरा निकलता है, उसको तराशा जाता है। तो आपको तराशा जा रहा था, एक टाइम से आपको तराशा जा रहा है। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक उसको तराशेंगे नहीं, जब तक अपने ऊपर एक अपनी चमक को आप इनहेंस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आपके जो भी चीजें है ना, इस कनेक्शन से जुड़ी है। स्पीक योर वर्ड, स्पीक योर वर्ड। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा असरदार होंगे, लोगों के ऊपर एक असर छोड़ने वाले एक वर्ड्स होंगे आपके, ठीक है। आपकी वॉइस, आपके वर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा आपकी जर्नी में ये जो आपकी सोलमेट काइंड जर्नी है, ये पर्सन आपका जिससे भी मिले हुए आप, जो आपको इन एंड आउट कर रहा है, जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल खड़ी कर रहा है, ये आपका सोल काउंटर पार्ट है। ये आपको पुश कर रहा है, ये लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये यहाँ पर आपको पुश किया जा रहा है, अपनी लाइफ को फॉलो करो, अपने राइट पाथ को फॉलो करो।
स्पीक योर वर्ड्स, आपके वर्ड से रिलेटेड कुछ ना कुछ है, ग्राउंडनेस, ठीक है। यहाँ पर आपकी जिंदगी में एक ग्रेविटी, एक ग्राउंडनेस, ठीक है। आप जो आप चाह रहे हैं वो सब कुछ मिलेगा। डेप्थ, आप इन डेप्थ तक जाएंगे, आप बिल्कुल समझ जाएंगे इन डेप्थ तक जाकर कि यहाँ पर चीजें क्या चल रही थी, ठीक है। आप एक क्रिएटर हैं, ठीक है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास इतनी पावर है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप चीजों को, ऐसा हो सकता है आप फैमिली में ऐसे पर्सन है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नेचर, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट आपके इंटरेस्ट पूरी फैमिली से, और आपके इवन के आपके पूरी फैमिली से, पूरी आपके आप जिस भी फैमिली में बिलोंग करते हैं उनमें किसी में भी, जैसे हमारे रिलेटिव होते हैं उनमें भी किसी में भी ऐसे इंटरेस्ट ना हो जो आपके पास है, ठीक है। कुछ ऐसा जो न्यू क्रिएट करना जानता हो, कुछ ऐसा जो न्यू क्रिएट करने के लिए आया हो, क्योंकि आपको जो आपकी जो एबिलिटीज है ना उनको पुश करने के लिए ये सब कुछ होना ज़रूरी था। आपके ये लाइफ टाइम से प्लान चल रहा था डिवाइन का, कि आप जब इस टाइम इस दुनिया में जब आप आए उसके बाद से जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद से जो आपकी लाइफ में चीज़ें स्टार्ट होना हुई, आप उन सब चीज़ों को कैलकुलेट करें आपके साथ क्या होता आ रहा है। आप स्टार सीट हैं, आप बचपन से स्ट्रगल कर रहे हैं, पेरेंट्स से इनफ इमोशनल सपोर्ट ना मिलना, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है जब बच्चा छोटा होता है। करोड़ों की जायदाद या करोड़ों रुपए का वो बच्चा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ इतनी सपोर्ट चाहिए होती है कि पेरेंट्स उसको तवज्जो दें, पेरेंट्स बाकी बच्चों की तरह उसको समझें, ठीक है। तो डजेंट मैटर, ये करोड़ों रुपए की बात नहीं कर रही, पेरेंट्स से सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिली आपको। इस पर्सन से आपको पैसे की कोई लालच नहीं मुझे नजर आ रही, ठीक है। आपको इस पर्सन से भी आपको एक होप मिली थी जब ये पर्सन आया था, आपको इससे भी एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। लेकिन जो इसने ट्रिगर किया है ना आपको आकर, पेरेंट्स तो कर ही रहे थे, वो तो पुश मिल ही रहा था, उसके बाद जो इसने आपको तनहा छोड़ा है, जो आपने इस कनेक्शन में मेहनत करी फिर भी कुछ ना पा सके आप, उसके बाद जो एक ट्रांसफॉर्मेशन से फेज गुजरा है वो बहुत कमाल का गुजरा है, ठीक है। ये आपकी जर्नी की तरफ, आपको एक राइट पाथ की तरफ इसने ढकेला है, इस पर्सन ने आपको, ठीक है। जिससे भी आप डील कर रहे हैं आपका सोल काउंटर पार्ट है, ठीक है। आपका आइस ब्रेक, आप लोग के बीच एक आइस क्रिएट हो चुकी है, टाइम चल रहा है, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है कोई ना कोई आइस ब्रेक होती जा रही है, ठीक है। आप लोग के बीच कोई ना कोई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आइस ब्रेक, कुछ ना कुछ है यहाँ पर आइस, आप लोग के बीच एक बर्फ जम चुकी है, ठीक है। चीज़ों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, टाइम, यहाँ पे एक टाइमिंग का एक टाइमिंग चल रही है, आप लोग के बीच कोई ना कोई राइट टाइम चल रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए इस टाइम, क्लैरिटी, अपने माइंड में क्लैरिटी रखें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत रखें। ये मतलब कि किसी भी चीज़ को लेकर, खास तौर पे इस पर्सन को लेकर, खास तौर पे सिचुएशन को लेकर आप यहाँ पर क्लैरिटी रखें अपने माइंड में, ठीक है। अट्रैक्शन, आप यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा एक कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपके अंदर इस वक्त वो वाली पावर मुझे नज़र आ रही है जैसे आप अपने बचपन को, अपनी लाइफ को बैठ कर सोच रहे हैं, बहुत कुछ सफ़र कर रही है। जब आप रात में सोने जाते हैं तो बहुत कुछ सोचते हैं आप, ठीक है। आप इस टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा एक रिचनेस की तरफ हैं, चाहे ये पर्सन है या नहीं है, आपकी लाइफ में पीस आता जा रहा है, ठीक है, कंफर्ट आता जा रहा है, आप हेल्दी लाइफ स्पेंड करना स्टार्ट हो चुके हैं, आपका एक डिफिकल्ट पार्ट आपकी लाइफ का एंड हो चुका है। जो इस पर्सन ने आपको जितना जितना पुश करना था आपकी लाइफ की तरफ, जितना पुश करना था आपको अपनी ज़िंदगी की तरफ, कर दिया। आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होने के बावजूद एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप सोल टू सोल कनेक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके वर्ड्स, आपकी चीज़ें, आप कुछ यहाँ पर अपने अपने वर्ड्स से लोगों के साथ कुछ कर सकते हैं, मतलब कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। रिचनेस, आप एक सेल्फ मेड पर्सन है, आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है एक सेल्फ मेड है, ठीक है। आपको किसी ने आपकी लाइफ में आके कोई आपके ऊपर एहसान नहीं किया, आप एक सेल्फ मेड पर्सन है, ठीक है। स्टार्टिंग से आपने अपनी ज़िंदगी पे अपने आप को बनाने के लिए खुद मेहनत करी है। हाँ, क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं? प्लीज़ जस्ट स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए। क्या आपने यहाँ से, तो मुझे बिल्कुल इंडिकेशन मिल चुकी है आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं। ये आपका सोल काउंटर पार्ट है जिसने अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करा है, जिसने अपने अपना काम पूरा करा है आपकी लाइफ में आके, डिवाइननेस से ये सब कुछ कराया और आपने करा, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिली, आपको ट्रांसफॉर्मेशन मिला, आपको अपने अंदर की लाइट देखने को मिली इस पर्सन की वजह से। अगर ये पर्सन नहीं होता अपने अंदर की लाइट नहीं देख सकते थे, आपके पेरेंट्स नहीं वो कर पा रहे थे, तो तभी डिवाइन ने इस पर्सन को आपकी लाइफ में एंटर किया, आपका कार्मिक बना के। आपके माइंड में कार्मिक इमेज होगी इस पर्सन की, लेकिन इसने आपको अपने अंदर की लाइट देखने पर मजबूर किया है, वो पोटेंशियल देखने पे मजबूर करा है, कुछ न्यू क्रिएट करने पे मजबूर करा है, अपने आप को चेंज करने के लिए मजबूर करा है, जो आपके पेरेंट्स नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। आपके अंदर कुछ था जो आपके पेरेंट्स के सारे बच्चों में नहीं था, वो आप में था, ठीक है। आप में एक ऐसी एबिलिटी थी जो आपको इनहेंस करनी जरूरी थी, आपको अपने आप को प्रूफ करना जरूरी था, वो इस पर्सन ने करवाया।
बहुत इन डेप्थ आपको आपको सब कुछ क्लियर होगा आपके सामने क्यों हो रहा था। एक यहाँ पर डेस्टाइन टावर है आपकी जिंदगी में, एक जैसे डेस्टाइन था इस पर्सन का आना, तो एक टावर भी डेस्टाइन है जो आपको क्लियर करके जाएगा कब क्यों क्या क्यों हुआ, ठीक है। और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक स्पिरिचुअल माइंडसेट से सोचिएगा कि आपको सब समझ में आएगा आपके साथ ये क्यों हुआ, ठीक है। आधी तो क्लैरिटी आपको रीडिंग ने ही दे दी होगी आपकी लाइफ में क्या क्यों हुआ है, ठीक है। अभी आप लोग की आप अभी साइलेंट हुए हुए हैं, एक आइस आप लोग के बीच जम चुकी है। यहाँ पर अपनी लाइफ में आप मुझे ऐसा लग रहा है खास तौर पे आप अपने आप को हील कर रहे हैं, पीस में आप तड़प नहीं रहे, आप इस इंसान के लिए परेशान नहीं हो रहे। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है, यूनिवर्स आपको कह रहा है डिवाइन अपना माइंड क्लियर करो, तुम वो अट्रैक्ट कर सकते हो जो तुम्हें चाहिए। अब तुम्हारे लिए हर दरवाजा हर डोर ओपन हो रहा है, वो अट्रैक्ट करोगे जो तुम्हें चाहिए। डिवाइन आपको टाइम दे रहा है, सोचो समझो, ये चाहिए ये मिलेगा, कोई और चाहिए कोई और मिलेगा, एज योर विश, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि डिवाइन ने आपको जिस पाथ पे लाके खड़ा करना था कर दिया। डिवाइन ने आपसे जो काम लेना था आप उस पाथ पे चल रहे हैं। डिवाइन को पता है कि आप जो भी करेंगे सच करेंगे, सही करेंगे, कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है। आपने जो सहा है कभी आप कोशिश नहीं करेंगे कि ये दुख और तकलीफ कोई और आपकी वजह से बर्दाश्त करे, ठीक है। आप बहुत कुछ समझ चुके हैं अपनी लाइफ को लेकर। आपके आपका आपका सोल पाथ क्या है आपको इस बात का बता दिया गया है, ठीक है। क्या ये पर्सन क्या मेरे व्यूवर अपने सोलमेट से मिल चुके हैं? प्लीज माइंड दिस स्पिरिट गाइड। क्या मेरे व्यूवर अपने सोलमेट से मिल चुके हैं? क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं? इस टाइम फ्रेम पे आप कुछ कर रहे हैं अपनी जिंदगी में और कोई आपसे जेलस है, स्ट्रांगली कोई आपसे जेलस हुआ हुआ है, ठीक है। हाई प्रीस्टेस, आप काफी ज्यादा यहाँ पर साइलेंट हैं और हायर सेल्फ से कनेक्टेड है। मैंने कहा ना यहाँ पर आइस ब्रेक होनी है कोई, ठीक है। यहाँ पर एक जो स्टॉर्म है ना वो अभी आया नहीं है, आना है। कोई क्लैरिटी है जो आपको अभी सामने आनी बाकी है, ठीक है। अभी मुकम्मल ट्रुथ, मुकम्मल सच आपके सामने नहीं है, बिल्कुल। आप वॉक अवे कर चुके हैं, मैंने कहा ना आप चेंज हुए, आप ट्रांसफॉर्म हुए, आपने कॉट कटिंग करी है, आप एक बैलेंस में इस सिचुएशन से निकलकर, इस इमोशनल बाउंड से निकलकर आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं। ये आपका हीलिंग का टाइम है। देखिए कैसे कार्ड्स बताते हैं, बिल्कुल ये अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। इस पर्सन ने आपको बेहद हर्ट किया है, जिसको आप याद करते हैं दिल में तकलीफ भी इसी पर्सन ने दी हुई है, ठीक है। आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते थे, आपको इस पर्सन से स्ट्रांगली मैरिज चाहिए थी। यहाँ पे थर्ड पार्टी इस पर्सन ने एंटरटेन करी है, ठीक है। यहाँ पे या तो थर्ड पार्टी जानती है आपको, वो जालस हो रही है आपसे, या तो यहाँ पर ये पर्सन सोच रहा है जिसने पास्ट में किया वो इस टाइम चीजें इसकी तबाह कर गया, ठीक है। मैं बार बार कह रही हूँ कोई स्ट्रॉम होना आना बाकी है, यहाँ पे कोई स्ट्रॉम आना बाकी है। अभी कोई स्ट्रॉम है जो आपकी लाइफ में वापस आना बाकी है, ठीक है। ये पर्सन आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है। आपकी आपकी एक मेंटली स्टेबिलिटी आ चुकी है वापस, जो आप इस पर्सन को समझते थे, इस पर्सन की वजह से मेंटली स्टेबिलिटी आई है। चाहे ये पर्सन आपकी लाइफ में आके आपको स्टेबिलिटी देके ना गया हो, लेकिन असल में स्टेबिलिटी आपको इस पर्सन की वजह से मिली अपनी लाइफ में। बहुत ज्यादा आप इनसिक्योर हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त आप लोगों के साथ ओपन अप नहीं हो रहे, किसी नए रिश्ते में भी बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं हो रहे। आप पास्ट के जैसे हर्ट को हील कर रहे हैं। लोग आपसे जालिस हैं। आप अपनी लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई ना कोई है जो करीबी है आपका, कोई भी है वो जालिस है, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा था अभी तक, तभी चीजें स्टक थी, तभी आप लोग बहुत ज्यादा एक स्टकनेस पे खड़े हुए थे। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में है। ये पर्सन अब यहाँ पर आपका वेट कर रहा है, ठीक है। एक स्लीपलेस नाइट है, ये पर्सन कंफ्यूज है, एक्शन नहीं ले पा रहा है। जिससे भी आप कनेक्टेड है, जिस पर्सन ने भी आपको रिजेक्ट किया था, बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर का सोलमेट है? इस पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है, ये आपको आगे जाने नहीं देना चाहता, ठीक है। इस पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है। अगर ये कंफ्यूज था, इसकी लाइफ में एक से ज्यादा लोग थे, बिल्कुल हो सकता है इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी इंटरटेन करी है, इसने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है, इसने थर्ड पार्टी को समझा है। लेकिन अब ये आपके कनेक्शन को और आपको एक सेफ प्लेस समझ रहा है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि सेफ था ये यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है इस पर्सन को आपको लेकर, जिसको भी आप डील कर रहे थे। ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहता है, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहता है। ये पर्सन जानता है जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहता है। मैंने कहा ना अभी कोई स्ट्रॉन्ग बाकी है आपकी लाइफ में। इस कनेक्शन में एक सक्सेस, इस कनेक्शन में एक बैलेंस आना अभी बाकी है। हेरोफेंट, ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हर चीज़ को समझ रहा है, हर चीज़ की एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ठीक है।
इस पर्सन को यहाँ पर हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आ रही है, हर चीज़ की समझ आ रही है यहाँ पर ये क्या हो रहा था, मतलब कि ये अब आपको एक इसको इसको समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पर गलत इंसान नहीं थे, इसने बहुत गलत समझा है आपको पास्ट में। क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर का सोलमेट है? बिल्कुल, जिससे आपकी चीज़ें एंड हुई हैं ये आपका सोलमेट है, स्ट्रांगली आपका सोलमेट है। आप यहाँ पर इस पर्सन की तरफ गए थे, हीलिंग की तरफ। आप सोच रहे थे आप हील करेंगे जब आप लेकिन इससे आपको बेहद पेन मिला है, बेहद पेन मिला है। इसने थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करी, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व करी, लेकिन ये कहानी बदल चुकी है, ठीक है। लक आपको फेवर कर रहा है, लक आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, ऐसे लक फेवर कर रहा है। ये बहुत इमोशनल हो चुका है, अब आपको राइट पर्सन, राइट पार्टनर की तरह देख रहा है अपनी लाइफ में। पैशनेटिव है, आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, इमोशनल हुआ हुआ है आपको लेकर, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, इस पर्सन को शेल्टर चाहिए, इस पर्सन के पास कोई नहीं है जो इसके इमोशंस को समझे, जो इसको समझे। इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, जो भी इर्द गिर्द के लोग हैं वो ड्रामे के अलावा कुछ नहीं देते, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन कुछ कर नहीं पा रहा, क्या करे, ठीक है। इसको रास्ता नहीं पता, इसने बहुत कुछ आपसे हाइड करा हुआ, ये आपकी तरफ आया इस सिचुएशन से निकल जाए, इसको ये रास्ता नहीं मिल पा रहा, इसको एक क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। ये यहाँ पर है तो आपकी तरफ डेंजर आना, लेकिन ये आना चाहता है, एक दफ़ा आपको अप्रोच ज़रूर करना चाहता है। आप एक एम्प्रेस की तरह हैं, अपनी लाइफ में बिल्कुल शाइन कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा बर्डन समय, इसको बर्डन है, इसने जो आपसे झूठ बोला, इसने जो यहाँ पर आपके साथ किया है मिसबिहेवियर, इसको उस चीज़ का बर्डन है, ठीक है। ये आपको अप्रोच करना चाह रहा है। आपकी लाइफ में और भी लोग हैं जो आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, देखिए ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, ये नहीं चाह रहा कि आप इसकी लाइफ से किसी और की तरफ जाएं। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, ये आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप तो हैं एक इमोशनल इंसान, लेकिन अब आप बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन ये पर्सन अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को अब आपसे कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन इसको नहीं पता क्या किस तरीके से कम्युनिकेशन हो। बहुत ज़्यादा पास्ट और नेगेटिव चीज़ें आप लोग के बीच अभी भी इन्वॉल्व हैं। ये क्लैरिटी नहीं बना पा रहा कि किस तरीके से। देखिए दो सोलमेट कार्ड निकले, एम्प्रेस और एम्पर। अब आप लोग के देखिए यहाँ पर एम्प्रेस और एम्पर बहुत ज़्यादा एक बैलेंस, एक मिच्योर पर्सनालिटी होते हैं, बहुत सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग करते हैं। और जो यहाँ पर एक किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, अब आप दोनों का मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो चुका है। इस पर्सन ने भी यहाँ पे लेसन लर्न करे और आपने भी, आप अपने सोलमेट से कनेक्ट तो हो चुके हैं, लेकिन अब इसको यहाँ पर आपके सामने आना है, सब कुछ एक्सेप्ट करना है, अपना ईगो डाउन करके हर चीज़ एक्सेप्ट करनी है। आपको एक्सेप्ट करने के लिए इसने आपसे अपॉलॉजी लेनी है, ठीक है। यहाँ पर अब इस टाइम ये सब कुछ चल रहा है। आपको क्या करना चाहिए, बस 2 कार्ड्स लूंगी, उसके बाद रीडिंग वाइंड अप करेंगे। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन आप भी अपनी एनर्जी, आप भी अपनी पावर को लेकर बैठे हैं और ये पर्सन भी अपनी पावर को लेकर बैठा हुआ है। आप अपनी लाइफ में क्रिएटर बन चुके हैं, आप क्रिएट करते हैं चीज़ें। ये हर तरीके से आपको अपना सोल पार्ट देख रहा है, सोल काउंटर पार्ट देख रहा है, सोल पर्सन देख रहा है। पावर एंड कंप्लीशन, आपकी लाइफ में कंप्लीशन आ चुका है, ठीक है। एक कंप्लीशन आ चुका है, आपकी एक पावर, ठीक है, एडवेंचर, आपकी लाइफ का एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है। लाइफ एक स्पार्क है, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्पार्क है। आपको कहा जा रहा है आप इंजॉय करें, आप जो आपकी लाइफ में ये जो थ्रिल आ रहा है, ये जो पावर आ रही है, जो एक 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 आपकी लाइफ में जो एक दोबारा एनर्जी बन रही है, मतलब कि जो स्पार्क खत्म हो चुका था, जो पैशन खत्म हो चुका था आपके अंदर, वो वापस लौट कर आ रहा है। आप जॉयफुल एनर्जी में रहें, ये आपकी पर्सनैलिटी की लाइट है, इसको मत मिस करें, ठीक है। कोई कंप्लीशन आया आपकी लाइफ में, कोई एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक कंप्लीशन आने के बाद एक एडवेंचर स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, पास्ट को लेट गो करें और अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करें, अपनी कहानी दोबारा रीराइट करें, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ खत्म नहीं हुआ, ना एज खत्म हुई, ना उम्र खत्म हुई, ना चीजें खत्म हुई, एक पास्ट नेगेटिव खत्म हुआ, एक गलत नहीं कहूंगी, ये आपका एक इनर एक आपकी इनर जर्नी का एक हिस्सा था, वो खत्म हुआ। आपको एक राइट पाथ पे आज आप खड़े हुए हैं, आप अपनी वैल्यू जानते हैं, आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपकी क्या सेल्फ वर्थ है, ठीक है। आप अपनी वर्थ को समझ चुके हैं इस पॉइंट पे। तो एक ऐसा आपका हिस्सा था जिंदगी का जो खत्म हुआ, जिसमें आपने बहुत कुछ सीखना था। अब आप एक बिल्कुल लर्न कर चुके हैं, जो लेसन लर्न करे हैं उनको आगे इम्प्लीमेंट करना है आपको, ठीक है। वापस आप उसी साइकिल में मत फंसिएगा, ये आपको मना करा जा रहा है। एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है आपकी जिंदगी का, जो आपको बहुत दूर और बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दोबारा मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।
हाँ, कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। ये लास्ट में ये कार्ड मुझे देखा, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है आपको, डिसाइड करें। कंफ्यूज मत रहें, बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज हैं, दो राय में बहुत ज्यादा स्टक हैं, क्या करें, आपको क्या करना चाहिए। ऐसे ही आपके पर्सन ये एनर्जी जो है ना मिरर कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी मिररिंग हो रही है। आपके पर्सन भी कंफ्यूज है और आप भी कंफ्यूज हैं, क्या करना चाहिए आप समझ नहीं पा रहे। ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा और आप एक्शन लेना नहीं चाह रहे, आप समझ नहीं पा रहे आपको क्या करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है जॉय, इंजॉय करें, कुछ भी ना करें। डिसीजन मेकिंग ये करें कि बस जो लाइफ में होगा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और एंजॉय करें, ठीक है। जो मूवमेंट है उनमें जीना सीखें, प्रेजेंट को जिए। आप पास में प्रेजेंट को नहीं जी रहे थे तो प्रेजेंट को जिए और फ्यूचर का मत सोचें। बस जॉयफुल एनर्जी में रहें, अपने ऊपर काम करते रहें, अपनी वर्थ को याद रखें, अपने सेल्फ पे काम करते रहें, ठीक है। थैंक यू।